अगर आपका बच्चा 4 से 10 साल तक के बीच में है तो ये एक्टिविटी आप अपने बच्चों को डेफिनेटली करवा सकते हैं। इस एक्टिविटी को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 से 5 साल तक के एज ग्रुप के बीच में, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 10 तक के एज ग्रुप के बीच में। जब आप बच्चा इनिशियली स्टार्ट कर रहा है इस एक्टिविटी को, जो 4 से 5 साल तक का है, तो उनको ये एक्टिविटी कैसे कराएंगे। सबसे पहले ये एक ओरल मोटर एक्सरसाइज है। तो बच्चे को हम सिंपली छोटा छोटा पेपर कटिंग करके आप दे सकते हैं और बच्चों को स्ट्रॉ की हेल्प से उस पेपर को पिक करना है और दूसरे ट्रे में बच्चों को रखना है। तो इससे बच्चे का अच्छे से ओरल मोटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चा ब्लो करना बहुत अच्छे से सीखेगा। बच्चों के ओरल मसल्स जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी। तो ये एक्टिविटी 4 से 5 साल तक के बच्चों को आप आराम से करा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। मेरी एक्टिविटीज़ हमेशा इजी से डिफ़िकल्ट वे में रहता है। बात करते हैं 5 से 6 साल तक के बच्चों को, फर्स्ट लेटर वर्ड्स बच्चे सीख जाते हैं, राइट, लाइक ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो अभी हमें बच्चों को मोटर के साथ साथ हम बच्चों को मेमोरी एक्टिविटी की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। लेटर्स दिए हुए हैं और उसके सामने देखिए कुछ इमेजेस हैं, तो बच्चे को उस लेटर को पिक करना है, उस एग्जैक्टली उस इमेज के ऊपर रख देना है। लाइक मैंने टाइगर रखा है, पिकॉक रखा है, तो टी फॉर टाइगर, तो बच्चे को टी लेटर को पिक करना है एंड टाइगर के ऊपर रखना है। पी लेटर को पिक करना है एंड पिकॉक के ऊपर रखना है। तो बच्चे का यहाँ पे हम मेमोरी पे भी काम कर रहे हैं और बच्चे का ओरल मोटर एक्सरसाइज पे भी। साथ ही साथ बच्चा अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हैं वो भी सीख रहा है। एकेडमिकली भी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है 6 to 7 के एज ग्रुप की, जिसमें हम बच्चे का स्पीड पे भी काम करेंगे कि बच्चा कितनी जल्दी इस काम को कर सकता है। तो इसको हम एक कंपटीशन की तरह करवा सकते हैं बच्चे को, जिसमें आपको टाइम का या बच्चे का स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा बच्चा कितनी स्पीड में कर सकता है, या किसी का स्पीड कम है तो हम उसको और कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं। 7 to 10 ईयर्स के बच्चों को हम 4th कैटेगरी में डालेंगे, जिसमें हम 2 एक्टिविटीज़ सेट करेंगे। पहले एक्टिविटी में बच्चा मोटर स्किल्स की प्रैक्टिस करेगा एंड सेकेंड एक्टिविटी में बच्चा मेमोरी पे काम करेगा और विजुअल परसेप्शन स्किल्स पे काम करेगा, प्लस उसकी राइटिंग स्किल्स पे भी काम करेगा। तो ये एक मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी है, स्पीड बेस्ड एक्टिविटी है, ओरल मोटर एक्सरसाइज है एंड विजुअल परसेप्चुअल एक्टिविटी भी है, साथ ही साथ राइटिंग एक्टिविटी है। तो इतनी सारी एक्टिविटी अगर बच्चा साथ में एक साथ करता है तो इतनी सारी स्किल्स बच्चों की एक साथ डेवलप होती है। तो फर्स्ट एक्टिविटी आप लोगों को कैसी लगी, कितना आप प्रैक्टिस करवाते वक्त आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट आया। कमेंट सेक्शन में जाके मेरे चैनल पे आप कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और अपने व्यूज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। Now activity number 2 is very interesting, good exercise for brain, both the brain. It's also a midline crossing activity, you can see। और इस तरह की घर पे जो बॉल्स होते हैं, आप सिंपल बॉल से और 2 बटन से इन एक्टिविटी को करवा सकते हैं। ओके, सिंपल बच्चे को मिड लाइन क्रॉसिंग करना, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ रखना है एंड बॉल को मूव करना है। तो बच्चे को इसमें जो मेमोरी है बच्चे का हम इम्प्रूव कर रहे हैं। बच्चे को रिकॉल करना है कि हमने ये स्टेप मिस नहीं करना है, इसके बाद इस स्टेप में मूव करना है और अगेन हमें ये वाला करना है। तो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ याद नहीं रख पा रहा है ठीक से, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चे को ज़रूर कराएं। कोई चीज़ टीचर बताती कि ये चीज़ करना है, बच्चा याद नहीं कर पाता है, मैम इसको याद नहीं होता है, तो ये एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इफेक्टिव है। मेरे सारे बच्चे ये एक्टिविटी करते करते बहुत एक्सपर्ट बन गए हैं। सो ये एक्टिविटी आपको करके दिखाएंगे राघव, अन्विता, सोनू, जागरूक। तो देखिए आप कितने अच्छे से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं और मज़ा आता है इन बच्चों को ये सब एक्टिविटी करते हुए। तो आप इस एक्टिविटी को डेली लाइफ में बच्चों के इम्प्लीमेंट कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो डेफिनेटली उनके पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगा बच्चों को। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 3 एक बहुत अमेजिंग ग्रॉस मोटर एक्टिविटी है। तो एरे बनाई है कलरफुल ब्लॉक से और बच्चे को 2 एंड पे खड़े होना है। और हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये एक्सरसाइज सिर्फ ग्रॉस मोटर की नहीं है, ये एक प्लानिंग की भी एक्सरसाइज है। बच्चा किस तरह से प्लान कर रहा है। ओके, और बच्चे को एक रेस की तरह है जो बच्चे को जीतना है। तो एक इसका रूल यही है कि बच्चा एक ब्लॉक पिक करेगा और एक बास्केट में डालेगा, एक पिक करेगा और बास्केट में डालेगा, दौड़ के जाके फिर पिक करना है और बास्केट में डालना है। तो कौन कितनी जल्दी इस एक्टिविटी को फिनिश कर सकता है। तो लास्ट में ये एक मेमोरी एक्टिविटी भी बनता है और स्पीड के पे भी बच्चे को काम करना। अगर बच्चा बहुत स्लो करता है काम, हिलता डुलता कम है या बहुत एक्टिव नहीं है, तो डेफिनेटली इस तरह की एक्टिविटी करवा के आप बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स बच्चों की इम्प्रूव कर सकते हैं।
नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 4। दिस इज़ अ मेमोरी बेस्ड एक्टिविटी। इसमें बच्चे को मैं एक ट्रे में मैंने बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं और बच्चे को मैं 10 सेकेंड्स के लिए बच्चे को ये दिखाने वाली हूँ और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी एंड आई हैव टू चेक कि कितने बच्चों को ये 10 के 10 चीज़ें याद रहीं। तो इसमें आप अगर आपके पास अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग एज के बच्चे हैं, तो पहले कैटेगरी में उन बच्चों को रखिए जिसमें बच्चा बोल सकता है, देख के ऑब्जेक्ट को पहचान के बच्चा बोल सकता है। दूसरी कैटेगरी में उन बच्चों को रखिए उससे हायर लेवल पे कि बच्चा ड्रॉ करके दिखाएगा, मतलब बच्चों को स्पेलिंग्स नहीं आती है तो बच्चा सिर्फ ड्रॉ करके वो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तीसरी कैटेगरी में हम उन बच्चों को रखेंगे कि बच्चा स्पेलिंग के साथ वो स्पेल करके वर्ड लिखेगा। तो ये बहुत अच्छा एक मेमोरी एक्टिविटी है और बहुत सारे एक साथ अभी ग्रुप में प्ले करवा सकते हैं ये एक्टिविटीज़। नाउ कम टू एक्टिविटी नंबर 5। इसमें ये अगेन एक ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसमें कुछ शेप्स, बेसिक शेप्स आपको दे देने हैं और लाइक सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओके, ओवल, इस तरह कुछ भी आप एक शेप दे दीजिए और बच्चों को बोलिए अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और खुद से कुछ इमेजेस ड्रॉ करें, सीनरी ड्रॉ करें, एनीथिंग, वॉट एवर दे फील, वॉट एवर दे वांट, कुछ भी ड्रॉ। तो उसके बाद आप देखिए बच्चों की क्रिएटिविटी कितनी होती है कि इन शेप से बच्चों को क्या क्या बना सकते हैं। तो आप बच्चों की क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं या बच्चों की इन्हेंस करनी है क्रिएटिविटी तो इस तरह की एक्टिविटी बहुत हेल्प करेगी बच्चों को। तो चलिए देखते हैं मेरे बच्चों ने क्या किया है यहाँ पे, मैं आपको शो दिखाती हूँ। स्टार, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल। वाओ, आरोही ने क्या बनाया? शो में आरोही। माउंटेन, डोनट, वेरी गुड। शूज रैक, हार्ड बलून, एक बिल्डिंग भी है, एक उसमें पेड़ है, उसमें स्टार्स है, स्नो है, हार्ट है और जिसमें गिफ्ट रखते वो है और गर्ल्स है और क्रिसमस ट्री और बैट। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी नंबर 6 जिसमें हम बच्चे का फोकस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने वाले हैं, साथ ही साथ बच्चे का बैलेंसिंग पावर इम्प्रूव होने वाला है। और इसमें आपको सिंपली कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहा है, 5-6 लाइन में मैंने कुछ हर्डल्स रख दिए और उसके बीच में छोटे छोटे क्रेयंस रखे हैं। तो सिंपली और ऊपर एक पेंडुलम जैसा मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो बच्चे मूव करता रहेगा और बच्चे को अपने आप को बचाते हुए अपने हैंड्स को टच ना होए, इस तरह से बच्चे को क्रेयॉन्स को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है, फोकस, कंसंट्रेशन और बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के लिए। तो आप इन एक्टिविटीज़ को बच्चों को ज़रूर करें और बच्चों को बहुत फ़न होता है इस एक्टिविटीज़ कराने से। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं और आप उनके चेहरे से देख सकते हैं कि कितना एंजॉय कर रहे हैं बच्चे इस एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी नंबर 7 जिसमें हम बच्चों को कॉइन एक्टिविटी सिखाएंगे। तो मैं जब एक्चुअली मैं मनी कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रही थी तो मैंने देखा कि कॉइन्स है जिससे हम ये एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो मनी कॉन्सेप्ट को सिखाने के साथ साथ मैंने सोचा कॉइन एक्टिविटी जिसमें बच्चों को सिंपली क्या करना है, शेड करना है और कॉइन को नीचे रखना है पेपर के और सिंपली उसको शेड करते रहना। तो बहुत सरप्राइज़ होते हैं और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। एज अ टीचर मैंने अपनी क्लास में भी ये एक्टिविटी जो मैंने बच्चों को कराया था तो मैंने तभी भी एक्टिविटी कराया था और बच्चों को सरप्राइज़ था कि बच्चों को पता नहीं था और बच्चे ने किया, उनको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 में मैंने 1 से लेकर 1 2 3 4 5 करके कुछ नंबर्स लिखे और उसके नीचे कुछ शेप्स दे दिए हैं कलरफुल। अब ये एक ब्रेन चैलेंजिंग एक्टिविटी है। अगेन इसमें एक बच्चे को कोडिंग करना है। तो वो शेप्स आपके सामने जो दिए गए हैं उस कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे को वो नंबर्स याद देख के वो कोडिंग करते जाना है। तो अगर बच्चे का मेमोरी इम्प्रूव करना है, बच्चे का विजुअल मेमोरी इम्प्रूव करना है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवा सकते हैं, दे सकते हैं। और बच्चे को बिज़ी रखना है तो भी आप इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं।